देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो विपक्षी दल और भारत के कुछ वामपंथी लोग भारत के ही नागरिक हैं, जो विरोध कर रहे हैं मोदी जी का कि भारत नाम क्यों दिया गया, ये रिपब्लिक ऑफ भारत क्यों होगा, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया से रिपब्लिक ऑफ भारत क्यों किया गया या किया जा रहा है। देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा उनके पेट में दर्द ये हो रहा है जिसका वो फ़ायदा उठाना चाह रही थी विपक्षी दल, जो सारे इकट्ठा हो गए हैं और INDI के नाम की उन्होंने एक गुट बना लिया है, जिससे 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो INDI से वो फ़ायदा उठाना चाह रहे थे कि भारत के संविधान का जो पहला शब्द है भारत यानी इंडिया, यानी वहां पर भी संविधान के पहले पन्ने पे डिफाइन किया गया है भारत यानी इंडिया, इंडिया यानी भारत नहीं है। ये कहने की कोशिश की गई है और कहा गया है पूरी शक्ति के साथ कि भारत यानी इंडिया। इंडिया इसलिए उन विदेशियों ने नाम ये दे दिया था जब से आए थे। और मैं यहां बात को कहना चाहूंगा, भारत के उन लोगों को, उन विपक्षी पार्टियों को, अगर आप तादाद देखेंगे उनका नंबर देखेंगे, आप उनकी जनसंख्या देखेंगे, तो आपको उस गुट के अंदर सनातनी मिलेंगे 80% उस गुट में, जो एक INDI के नाम से बनाया गया, जो आज विरोध कर रहा है भारत शब्द का। तो मैं उन सनातनियों से कहना चाहूंगा जो विरोध में भारत के खड़े हैं, विष्णु पुराण के अंदर श्लोक है, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और वहां के रहने वालों को भारतीय कहते हैं। विष्णु पुराण का जो समय निकल कर आता है, इतिहासकारों ने जिस पर रिसर्च किया है, वो निकल के आता है 400 से 500 ईसा पूर्व, 4 से 500 साल ईसा पूर्व का समय निकल कर आता है विष्णु पुराण का। विष्णु पुराण में जब भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कितने साल हो गया आप कैलकुलेट कर लीजिए ना, 2000 साल का हो गया ना, सीधी सी बात है। तो आपको विरोध तो करना ही नहीं चाहिए, सनातनियों तो करना नहीं चाहिए। भारत शब्द से हमको प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं तो इसको पहले भी बोल चुका हूं। जैसे कि फारसी का शब्द है स्थान, हिंदुस्तान, तो जो हमारे हैदराबाद के नेताजी हैं, जिनकी पार्टी है, लंबे से टोपी लगाते हैं, ये हिंदुस्तान कैसे हो सकता है, ये हिंदुस्तान कैसे हो सकता है। एक ने शपथ ली थी, उनके MLA ने, कहीं बिहार से जीता था, उस पर बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था। यहां तो मुसलमान भी रहता है, तो हिंदुस्तान कैसे हो सकता है। तो ये तो बात पाकिस्तानियों को भी करनी चाहिए, पाकिस्तान कैसे हो सकता है, वहां भी हिंदू रहता है, हिंदू रहता है वहां पर भी। तो आपको हिंदू का शब्द स्थान का जोड़ने से आपको प्रॉब्लम थी, आपको नेताजी को, कि हिंदू शब्द कैसे लग जाए। कितने साल पहले आप आए थे, ये वेद कितने साल पुराने हैं, ये तो पढ़ा लिखा इंसान, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, किसी भी फिरके को सब कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुसलमानों को तो बात जान लेनी चाहिए कि कितने साल से आप लोग यहां पर हो, भारत के अंदर अपने धर्म को लेकर आए, जिसका प्रचार प्रसार आपने मजहब का किया है यहां पर। और मैं यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए, सऊदी अरब जो एक वहाबी स्टेट रही है और वहां सबसे ज्यादा कट्टरपंथ को बढ़ावा भी दिया पिछली सरकारों ने, उनके जो भी उनके किंग रहे हैं। लेकिन जब से प्रिंस सलमान, मैं उनके कुछ तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो उन्होंने किया मैं उसकी बात कर रहा हूं। प्रिंस सलमान ने वहां पर किंग फहद यूनिवर्सिटी है जो जद्दे की, उसके अंदर उन्होंने थियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने रामायण और गीता को पढ़ाने का पूरा एक सेक्शन खोला है। और उन्होंने कहा ये इतिहास के तौर पे वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत ही एंशिएंट रिलीजन है, हजारों साल पुरानी किताबें हैं, वेद बहुत पुराने इनके हैं, रामायण महाभारत बहुत पुरानी है। तो उसको जानकारी के तौर पे, वहां रिलीजन की बात नहीं हो रही है, कि किताबों को एक्सेप्ट किया गया और उनको पढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया, कि सेक्शन बनाया गया थियोलॉजी डिपार्टमेंट का, कि साहब इनको मालूम होना चाहिए अरबों को भारत से परेशानी आपको हो रही सबसे ज्यादा। और मुझे अच्छे से मालूम है कि भारत शब्द को अगर भारत, रिपब्लिक ऑफ भारत, गणतंत्र भारत अगर लिखा जाएगा, तो उससे हमारे जो पुराने इतिहास है, जो पुराना हमारा एक चरित्र है हमारी इस देश का, जो हमारा एक तरीका है,
जो हमारा एक कहते नहीं कि हजारों साल की सभ्यता है, वो उसको रिप्रेजेंट करती है भारत शब्द। INDA इंडिया दिया गया था, जो INDA उसका फायदा उठाना चाह रही थी, लेकिन भारत शब्द जो है वो हमारे इस देश को, इसके चरित्र को, उसकी सभ्यता को, उसकी संस्कृति को दिखाता है। वो नाम ही बहुत है भारत। उस पर लंबी मैं बात क्या करूं। वो देखिए, वो जो INDA की पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं, और किस तरह सनातन को उल्टा सीधा कह रहे हैं, किस तरह के स्टालिन ने शब्दों को इस्तेमाल किया है सनातन को। मैं तो यहां कहूंगा, मैं समझता हूं कि कोई मुसलमान भी जल्दी नहीं कहेगा, वो समझता है, वो तो नहीं कहेगा। आप क्रिश्चियन हो, सबसे ज्यादा तो आपने वहां कन्वर्जन शुरू कर दिया है, इनके रहते वहां पे कन्वर्जन हो रहा है। जरा देखिए साउथ का हाल क्या है, पूरे पूरे गांव को उठाकर आपने क्रिश्चियन बना कर रख दिया है। अगर मैं यानी मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूं कि इन्होंने तो पूरा पूरा मिशन चलाया सिर्फ धर्म परिवर्तन का। मुसलमान तो धर्म परिवर्तन मुझे करता नजर नहीं आ रहा आज की तारीख में, लेकिन जितना ने क्रिश्चियन से किया। और आपकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि आप सनातन को अब ऐसे अपशब्द करेंगे। मैं कहा ना कि मुसलमान भी जल्दी नहीं कहेगा। आप पूछिए, जितने विरोधी होंगे विरोध करते होंगे, लेकिन सनातन पे नहीं कोई बात करता। किसी ने शान में, श्री रामचंद्र की शान में कभी नहीं कहा होगा, कोई एक शब्द अपशब्द नहीं कहा होगा, चाहे अनपढ़ मुसलमान क्यों ना हो। किसी ने श्री कृष्ण के लिए कोई ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया होगा। रावण फूका जाता है, सारे देखने पहुंच जाते हैं, सारे मुसलमान भी खड़े नजर आते हैं, मैंने देखा है। मैं तो ऐसे शहर से आता हूं ना, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं गंगा जमनी का, मैं वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि सारे लोग खड़े होकर के रावण को फूकता देखते हैं। और आप INDA बना करके एक कुनबा ऐसा आपने खड़ा कर दिया जो चौराहे पे फूटेगा। मैं शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा गंदा करना नहीं चाहता हूं। उसको आपने भारत से जोड़ दिया। आपने उसको, जो भारत का अगर इसका परिवर्तन किया जा रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि आपका INDA फेल होने जा रहा है। ये तभी तो परेशानी है। अब BHARAT भारत है, उसका कुछ बनाइए, बहुत जल्दी बनाएंगे इसका भी, मुझे लग रहा है। और मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी वाले पहले बनाएंगे। मतलब चरित्र देखिए इन लोगों का, जो इकट्ठा हुए हैं, जिनको आपस में बनती भी नहीं थी, ये एक दूसरे के दुश्मन है। आपको लगता कि सरकार चला पाए? मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं कि इस देश की दुर्गति हुई इसी तरह की पार्टी ने करी है। इस देश की जो दुर्गति हुई, बुरा हाल हुआ है, इस तरह की पार्टियों ने करा है। और खास करके रीजनल पार्टी जितनी है, मैं बार बार, मैं पहले भी कह चुका हूं, जहां भी विरोध करने के लिए सारी रीजनल पार्टी खड़ी हो जाती है। इन्होंने मुसलमानों को बहकाया, इन्होंने कभी दलितों को बहकाया और उनका फायदा उठाया अपना वोट बैंक के तौर पे। लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है, उनकी आंखें खुल गई हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, समझने लगे हैं, इन सब बातों पे नहीं है। राम मंदिर के दिन पूजन पाठ होना, जिस दिन शुरुआत हो रही थी, जिस दिन हो रहा था, सब टीवी बैठ के देख रहे थे। एक आवाज कहीं से नहीं उठी, क्योंकि अंडरस्टैंड करने लगे, लड़के भी कहने लगे अपने माँ बाप से, क्या आप लोग लगे पड़े हो भाई, थक गए सुनते सुनते। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं उनको जानता हूं, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे, कोई उनकी मुखालफत कर रहे थे, मस्जिद के नाम पे कर रहे थे, सब शांत हो गए, चुप हो गए। मैं कोई छीटाकसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक भारत का मैं वो रूप, भारत के अंदर रहने वाले लोग, उनके बारे में बता रहा हूं कि एक भारत एक ऐसा देश है जो सारे यहां पर रहते हैं, वो भारतीय हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? हम तो फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो बल्तिस्तानी हूं भाई, ओरिजिन तो मेरा बल्तिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान। हम तो हिंदू कुश पर्वत से आते हैं। एक तरफ हमारे हिंदू कुश पर्वत है, एक तरफ काराकोरम है, एक तरफ हिमालय है। हम ऐसी धरती से आते हैं जहां से सिंध नदी बहती है। उसकी सभ्यता पढ़ लीजिए, सिंध नदी की सभ्यता पढ़ लीजिए। हम तो वहां के हैं, हमारा ब्लड वहां का है। पैदा जरूर लखनऊ में हुए हैं, लेकिन हमारा ब्लड वहीं का है। हमें तो भारत एक्सेप्ट है, हिंदुस्तान भी एक्सेप्ट है, लेकिन भारत शब्द का सही इस्तेमाल किया जा रहा है और होना चाहिए, और पूरे भारतीयों को साथ खड़ा होना चाहिए। ये INDA चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। ये गुमराह कर रहे हैं, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं हमारे भारतीय नागरिकों के साथ, भारतीयों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये गठबंधन हो रहा है, ये देश को नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। आप विदेश नीति हमारी आज की तारीख में देख लीजिए, ये किस तरह की है, वेरी पावरफुल। हम
यहां पर महिमा मंडन करना चाहेंगे, जरूर करेंगे, जो है जो हो रहा तो मैं करूंगा। आज गिलगित बल्तिस्तान में भारत में विलय की बातचीत हो रही, कौन कर रहा है? पहले क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने तो कभी गिलगित बल्तिस्तान का नाम ही नहीं लिया। पीओके 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 करते रहे। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रीजन में गिलगित बल्तिस्तान नहीं आता, वो लद्दाख रीजन में आता है। और ये जो पीओके है वो नीलम नदी, नीलम की जो लेक है और नीलम घाटी है वहां तक के है, जहां पे शारदा पीठ है। वो हो गया, मुजफ्फराबाद हो गया, मीरपुर हो गया, जो एक लाइन है पूरी ये पतली सी जो कश्मीर से कट के चली गई थी साजिशन 22 अक्टूबर 1947 को धोखाधड़ी करके। कबायली आए थे जैसे कहते, जबकि पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी थी कबायली के भेस के अंदर। इसमें मैं बोल चुका हूं काफी। एक जर्नल ने उसको किताब लिखी हुई है, तो जब मैं उसको बार बार नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूं, रेडर्स इन कश्मीर। ये साहब एक मिशन चलाया गया था, ऑपरेशन गुलमर्ग, वो आज भी चल रहा है ऑपरेशन गुलमर्ग, कश्मीर को तोड़ने के लिए, विभाजन के लिए। अभी भी चले आ रहे हैं सड़क सरहद पार कर करके। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान से कभी टेररिस्ट सड़क पार करके क्या, सरहद पार करके क्या, एक पिन भी इस पार से उस पार नहीं आती है। पता कर लीजिए, करगिल से लेके ऊपर लद्दाख तक के एक पिन भी इधर से उधर नहीं जाती है। टेररिस्ट का आना तो बहुत दूर की बात है, हम वहां से आते हैं। बस इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, वंदे मातरम।